शर्मनाक हरकत करता है तो हम कहते हैं क्या तुम जंगली हो गए हो। लेकिन सच कहूं तो जानवर जंगली नहीं होते, हम मनुष्य जंगली होते जा रहे हैं, बस से बदतर होते जा रहे हैं। ये मत भूलिए कि जो नेचर है इसने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं बनाया। इन सभी में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं। हमने प्रकृति को मारा है, इंसानियत को मारा है। ये मीठी सी आवाज सुन रहे हैं आप सभी। लॉकडाउन की वजह से हमारे दिन की शुरुआत इस आवाज से होती और ऐसा लगता कि जैसे पूरा दिन बन गया हो। ये है नेचर की आवाज। अब लॉकडाउन के पहले चलिए, गाड़ियों की चिक चिक की आवाज, हॉर्न की आवाज, इससे हमारे दिन की शुरुआत होती और ऐसा लगता जैसे कोई सिर पे हथौड़ा मार के हमें उठा रहा हो। ये आवाज है हम इंसानों के द्वारा बनाई गई। लॉकडाउन की वजह से हमें पक्षियों की आवाज सुनने का मौका मिला। पक्षी आसमान में बेखौफ उड़ सके। बहुत से जानवर हमें दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के रोड में देखने को मिले। जैसे कोरोना की वजह से अभी हम डर के मारे अपने घर में कैद हैं, वैसे ये पक्षी हमारे डर की वजह से, एयर पॉल्यूशन का डर, नॉइस पॉल्यूशन का डर, इन्हें मार डालने का डर, इन सब की वजह से बेखौफ आसमान में उड़ नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अगर ये पक्षी और ये जानवर बाहर निकलते भी हैं तो हम इंसान क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मजे के लिए इन्हें मार डालते हैं। जैसा कि हाल ही में केरला के मलपुर जिले में भूखी और प्रेग्नेंट एलिफेंट खाने की तलाश के लिए जंगल से गांव पहुंच जाती है। उस एलिफेंट की बस इतनी ही गलती थी कि उसने खाने के लिए मनुष्यों पर, इंसानों पर विश्वास कर लिया और वहां के इंसानों ने क्या किया, उसे जलते हुए फटाकों के साथ अनानास खिला दिया, जो कि उसके पेट में जाकर फूट जाता है और वो फिर तड़पते रहती है, करहाते रहती है, लेकिन कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए नहीं आता। जब तक वन विभाग की टीम उसकी मदद के लिए पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो मर चुकी होती है। ये मौत उस एलिफेंट की नहीं थी, ये इंसानियत की मौत थी। आपने अक्सर सुना होगा, कोई भी यदि शर्मनाक हरकत करता है तो हम कहते हैं क्या तुम जंगली हो गए हो। लेकिन सच कहूं तो जानवर जंगली नहीं होते, हम मनुष्य जंगली होते जा रहे हैं, बस से बदतर होते जा रहे हैं। हम अपनी सुविधाओं के लिए, अपने लालच के लिए और मजे के लिए किसी भी पक्षी को, जानवर को इस तरह से फटाके खिला देते हैं, उनको मार डालते हैं। लाखों करोड़ों जानवर इंसानों के लालच की सजा भुगत रहे हैं और ये हाथी भी इंसान के लालच की वजह से मारा गया। इंसान अपना पेट भरने के लिए ना जाने कितने जानवरों को मारता जा रहा है। इन सभी में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं। एक सर्वे के अनुसार हर दिन 14 करोड़ 25 लाख जानवरों को मार दिया जाता है। इसमें गाय, बछड़े, भेड़े, सुअर और ना जाने कैसे इतने जानवर शामिल हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। वो बस केवल हमारी आवश्यकता के लिए मार दिए जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं, हमारे पापों की ही सजा है। कोरोना वायरस की वजह से जब हमें घर में ही लॉकडाउन की वजह से कैद होना पड़ा तो हमारा अपने घर में दम घुटने लगा। हमें लग रहा था कब हम बाहर निकले, हमें मेंटल इश्यू होने लगे। लेकिन कभी आपने उन जू के जानवरों के बारे में सोचा कि उन्हें उस जू में कैद होकर कैसा फील होता होगा। वो अपने घर के जंगल से दूर रह रहे हैं, उसमें कैद रह रहे हैं। हम मस्त जू की टिकट लेते, अंदर जाते और सेल्फी लेके उनके साथ अपलोड कर देते। जो जानवर हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनकी आयु घटने लगती है। एक सर्वे के अनुसार एक हाथी 56 ईयर्स तक जी सकता है, लेकिन उस जू में कैद होने की वजह से वो केवल 19 ईयर्स ही जी पाता है। वो एनिमल्स भी मजबूर हैं जू में रहने के लिए, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी सेल्फिशनेस के लिए उनका घर, जंगल तबाह कर दिया है। हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना डाली, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, मार्स तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या हम इस पर गर्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए नेचर की कीमत चुकाई है। उस नेचर की जो हमें बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी भेदभाव के सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वो हमें डेली ऑक्सीजन देती है, डेली वाटर प्रोवाइड करती है, 365 दिन हमेशा हमें दिन और रात देती है। हम क्यों नहीं सोचते उस नेचर के बारे में जो इतना कुछ हमें बिना किसी सेल्फिशनेस के प्रोवाइड करती है? अरे हम क्यों सोचेंगे? हमें तो सोचना है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में, बिग बॉस के झगड़ों के बारे में और बेफिजूल के फालतू के टॉपिक्स के बारे में। हमने लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, हमने प्रकृति को मारा है, इंसानियत को मारा है। ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये और कुछ नहीं, नेचर की वो शक्ति है जो हमें अलर्ट करने आई है। ये सब हमारा ही किया धरा है जो हमें नेचर बता रही है कि हम सुधार लें।
अगर अब भी हम नहीं सुधरे ना तो आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होगा और तब सिचुएशन संभल नहीं सकेगी। ये मत भूलिए कि जो नेचर है इसने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं बनाया। धरती पे सबसे पहला हक इन जानवरों का, इन पक्षियों का ही है, इन प्लांट्स का ही है, जिन्हें हम लगातार उजाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये कोरोना वायरस नहीं फैला होता तो हम इंसान एयर पॉल्यूशन को इतना ज्यादा फैला चुके होते कि 2030 तक हमें मास्क लगाकर ही निकलना पड़ता और सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी होती कि हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ता। प्लांट्स, एनिमल्स और हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं और इनमें से किसी को भी हार्म होता है, इनमें से किसी को भी हम मार देते हैं, उनको जाड़ देते हैं तो हमारी पूरी चेन खराब हो जाएगी और हमारे रहने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, इस नेचर के बारे में सोचिए और किसी को हार्म मत कीजिए।